जब शादी होता है जिस साल उस साल मिथिला में किस तरह से ये बट सावित्री पूजा जाता है उसका बारे में चलिए फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखिए हम बना रहे हैं बट सावित्री का पूजा के प्रसाद के लिए। देखिए हम बनाए हैं ठेकुआ। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं बर का पेड़ के पास पूजा करने के लिए। देखिए हम यहाँ पहले सिंदूर पिठार लगा दिए, उसके बाद हम वहाँ केला का पत्ता बिछा के उस पर हम ठेकुआ केला औकड़ी ये प्रसादी सब जो होता है हम लोग चढ़ाते हैं। चना का औकड़ी ज़रूर चढ़ाएंगे, वो लोग रख दिए हैं। बियन वहाँ पंखा रख दिए हैं, आम रख दिए हैं। फ्रेंड्स देखिए चलिए आज हम दिखाते हैं हम लोग को जब शादी होता है तो कैसे हम लोग का बट सावित्री पूजा जाता है। देखिए हम लोग वहाँ कहानी कहती है, कथा कहती है। देखिए अहबात पुरहर नाग नागिन हाथी दूध लाबा सारा चीज़ चढ़ता है प्रसादी में। लीची आम केला खीरा पान सुपारी जनेऊ और फिर धागा गाछ में लपटा जाता है और वहाँ गौर पूजा जाता है। नैहर का ससुराल का दोनों तरफ का रहता है, नैहर ससुराल का नाग नागिन भी रहता है। फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग बट सावित्री का पूजा करते हैं। चलिए आज जब हम लोग 2 साल हम लोग उस तरह से पूजा करते हैं या कोई 5 साल भी पूजती है। उसमें अहबाती खिलावल जाता है, औकड़ी बांटल जाता है, चना का औकड़ी फुला के और सबको दिया जाता है। ससुराल से आता है सारा कुछ और लड़की पूजती है। हम लोग में हमारा मिथिला में यही विध है। और देखिए जब हम लोग फिर जब आपको निस्तार हो जाएगा उसके बाद आप लोग इस तरह से जैसे अभी देखिए हम दिखा रहे हैं, हम अभी पूज रहे हैं। अब हम लोग अपना इस ऐसे साधारण से पूजते हैं। अब हम लोग पंडित या कथकहनी को नहीं बुलाते हैं, अपने आप से पूजते हैं। वहाँ हम लोग गौरी ले जाते हैं, पान सुपारी ठेकुआ बस बनाते हैं, आम ज़रूर रखते हैं, फल फूल। फिर अब बर का पत्ता माथा में खोसते हैं, बर का पत्ता तोड़ के मोर लिया बोर दिया ये सब कह के हम लोग अभी भी पूजा करते हैं। हम भी अभी भी 7 बार धागा गाछ में लपटते हैं और लपट के फिर हम लोग विधि विधान से पूजा करते हैं। और फिर उस दिन हम लोग अरबा खाते हैं। उससे पहले 1 रोज़ पहले सब अरबा पहले 1 रोज़ नहाए खाए होता है। उसमें भी बट सावित्री का व्रत किया जाता है। बहुत सारा लोग व्रत करती है, बहुत सारा लोग अरबा खाती है। और फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग भी पूजा करते हैं बर के पेड़ तक बैठ के। देखिए जबकि यहाँ पर सब कोई पंडित से करवाता है। पंडित हम लोग को नहीं, हम लोग को ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने से पूजा कर लेते हैं। अगर पंडित कोई पूजा करवाते रहती है तो हम लोग भी सुन लेते हैं कथा, लेकिन हम लोग को हम लोग अपने से गौर पूजते हैं, पंखा होंकते हैं, बर के पेड़ में मिलते हैं, सारा कुछ हम लोग। देखिए हम लोग भी अभी भी पर प्रसादी जैसे शुरू में शादी के साल हम लोग पूजते हैं उसी तरह पूजते हैं, लेकिन उस तरह से उतना नाग नागिन चुक्का अहबात पुरहर ये सब नहीं हम लोग अब हम लोग नहीं करते हैं। अहबाती नहीं खिलाते हैं, अब चना नहीं बांटते हैं, पूरा हकार तेल सिंदूर नहीं पूरा टोल में पड़ता है। हम लोग को जितना समाज में चलता है वो सब नहीं हो रहा है। ऐसे ही अपना बर के गाछ लग जाइए, पूजा करिए, धागा लपटिए, कच्चा धागा लपटा जाता है। और पान सुपारी जनेऊ अभी भी हम लोग चढ़ाते हैं। हम लोग अभी भी साठी का नवेद लगाते हैं, विषहरा का नवेद लगाते हैं, सत्यवान सावित्री का नवेद लगाते हैं, गौरी का नवेद लगाते हैं, भोला बाबा का नवेद लगाते हैं। सब नवेद हम लोग लगा के हम लोग भी अभी आम पर जल ढारते हैं, फिर ले जाके हम लोग पति का पूजा करते हैं। देखिए नया साल में जब हम लोग लड़की का शादी करते हैं तो पूछते हैं तो वहाँ देते हैं हम लोग गुड़िया गुड्डा को देते हैं। तो फिर दूसरा लड़की से समधी तो उसका लड़का से इसका लड़की का शादी होता है, इसका लड़की से उसका लड़का। यहाँ तब उस दिन से दोनों समैत समधिन हो जाता है। जैसे हकीकत में समैत समधिन अपना बेटा बेटी का शादी करके उसी तरह होता है। देखिए उसका शादी किया जाता है, जिस तरह से दूध में हाथ सारा विध होता है। फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग देखिए बट सावित्री का व्रत पूजा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह मिथिला में ये
वट सावित्री का पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। और देखिए मिथिला के ये सब, इसमें यही कहानी बताया जाता है शक्तिवान सावित्री का। फिर विषहरा का कहानी बताया जाता है, कैसे घुरा उसका सब बेटा मर गया था, कैसे सब बेटा को उसका छोटी बहू घुराई, इस तरह से कहानी है फ्रेंड्स। हमारा मिथिला का बहुत भारी पर्व है फ्रेंड्स। आप लोग को हार्दिक शुभकामना ये वट सावित्री पूजा का। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अंजना रेसिपी को। चलिए फ्रेंड्स चलिए।